स्थिर सरकार की बात करने वाले गिरा देते हैं निर्वाचित सरकार। शरद पवार ने भाजपा पर साधा निशाना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में अपनी पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार की बात करने वाले राज्यों की निर्वाचित सरकारें गिरा देते हैं। उनका इशारा महाराष्ट्र में पिछले साल गिरी उद्धव सरकार की ओर था, जिसके शिल्पकार स्वयं शरद पवार माने जाते थे। उस समय शिवसेना का ही एक बड़ा धड़ा अपने नेता उद्धव ठाकरे से टूटकर अलग हो गया था और उद्धव सरकार गिर गई थी। जगह जगह रैली कर रहे पवार। ऐसी टूट पिछले माह स्वयं शरद पवार की पार्टी राकांपा में हुई, जब उनके भतीजे अजीत पवार भी पार्टी के अधिसंख्य विधायकों को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। अब पवार को अपनी पार्टी नए सिरे से खड़ी करने के लिए जगह जगह जनसंपर्क एवं रैलियां करनी पड़ रही हैं। बीड में हुई दूसरी रैली। पार्टी के टूटने के बाद अपनी पहली रैली उन्होंने नासिक के येवला क्षेत्र में की थी। गुरुवार को दूसरी रैली बीड में हुई। येवला अजीत पवार के साथ जा चुके वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का चुनाव क्षेत्र है, जो बीड धनंजय मुंडे का। मुंडे भी अजीत पवार के साथ जाकर शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि पवार की अगली रैलियां भी अजीत पवार के साथ गए राकांपा के वरिष्ठ नेताओं के ही क्षेत्रों में होंगी। शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा कि मैं फिर वापस आऊंगा। यही बात पिछले विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी कही थी। वे सत्ता में तो आए, लेकिन निचले पद पर। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि प्रधानमंत्री किस पद पर वापस आएंगे? मणिपुर मुद्दे पर क्या बोले राकांपा प्रमुख? मणिपुर के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक बार मणिपुर जाकर वहां के लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए। आरोप लगाया कि वर्तमान शासक जाति, धर्म और भाषा के आधार पर समाज में दरार डालने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी पर क्या बोले फडणवीस? समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और वह एक ऐसा संयोजन है जिन्हें अपनी कार्यशैली के कारण कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने राकांपा संस्थापक शरद पवार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वह शिरडी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कहा कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। मैं देख सकता हूं कि उस बयान का आतंक अभी भी है। कुछ लोग अभी भी दहशत में हैं। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।